अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझसे सवाल पूछिए। ठीक है। महिलाओं के छुपकर वीडियो बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको 1500-2000 में बेचा जा रहा है कि वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधाएं सच प्रेजेंट नहीं है, जितनी भी है वो सब बहुत गंदी हालत में है। कुछ लोग वैसे थे जो जैसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, जिनको एग्जाम्स के लिए ट्रैवल करना था, लेकिन फिर भी ट्रेन को रद्द किया गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। आज ही खबर आई है कि हाथरस में पिछले साल जो एक भगदड़ हुई थी उसमें 120 से ज्यादा लोग मरे थे और जो उनके बाबा थे उनको आज एकदम क्लीन चिट दे दी गई है। इस साल फिर भगदड़ हुई, 2 हुई, एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई, एक कुंभ पर हुई। तो इस पर बस क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमने ये सवाल पूछा होता तो उधर से वो भी चिल्ला रहे होते, ये भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दिल्ली में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का जोरदार स्वागत कर रहे थे, मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्लापन बनाने की भाषा से जोड़ रहे थे। और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। हमारे ये फेवरेट गाने भी उर्दू में हैं। तारीख अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे। तेरे नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बस मुसलमानों की लैंग्वेज है? नहीं, ये उर्दू वर्ड्स, दोस्त, जेब, किताब, आसान, मुश्किल, खराब, हम हर रोज यूज करते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राकेश पांडा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है, फिर मैं समझूं तो कुछ आगे बढ़ूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया है इस शब्द के बाद कि संत ही नहीं है योगी आदित्यनाथ। तो आप लोगों ने शायद इस पर पीएचडी करके रखी होगी, इसलिए मैं क्यों बताने जाऊं उसमें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, राजनीतिक लोग तो नासमझ होते हैं, कम ज्ञानी होते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला का अर्थ क्या है? ये फंस गया। पहले आपकी पार्टी ने अगर रिएक्शन नहीं दिया होता, यह बात आप पूछते तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी पार्टी ने रिएक्शन दिया है, इसलिए मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, जिस विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, तो कम से कम दर्शकों को यह तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। बात तो सही है। ठीक, आप मुझे ये तो बता दें कठमुल्ला का अर्थ आप क्या समझते हैं सर, आप बताइए। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे बहुत पता है सर। इसका मतलब आपको पता नहीं, मुझे बहुत पता है। के अनुसार मेरे पता होने की चिंता मत करिए। एक राजनीति जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। आपको क्या लगता है, मोदी जी गांधी जी के बराबर है कि नहीं है? गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। वाह 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 वाह। पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, गांधी मोदी के बराबर है या मोदी गांधी के ऊपर है या गांधी मोदी से नीचे? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही है। तो सबसे बड़ा काम मोदी जी का आपको क्या लगता है, जिसकी वजह से आज मोदी जी गांधी जी के ऊपर हो गए? ये इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है आत्मनिर्भर बनिए। वाह, कितना सुंदर शब्द है। तो एक बात हमको बता दीजिए, सोच के बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सब आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। वंदे भारत ये वो, हम पहली बार बैठे तो हमको लगा कि वाह बहुत तेज चलेगी, और ऐसा लग रहा था जैसे हम अमूमन कहीं जब हमको कहीं सफर में जाना होता है तो खाना पीना नहीं खाते, अपना काम में निकल दिए, रास्ते में कुछ खा लेते हैं। तो हम खा पी के आए थे, बैठे थे एकदम आराम से, पानी उनी पी के एकदम के वंदे भारत में बैठे, देखते हैं कैसा है। दिमाग जर गया मेरा। फिर जो नॉर्मल आपकी एक्सप्रेस ट्रेन रहती उसमें और वंदे भारत में कोई अंतर नहीं है, सेम टाइम पे पहुंचेगी। क्या बात
ये क्या बात करते हैं यार? बशर्ते उसको ये है ना कि वो निकलेगी तो सारी ट्रेन को रोक दिया जाएगा। अरे इसको जाने दो, जाने दो, जाने दो। रेल मंत्री दिखाना चाहते हैं कि अच्छी ट्रेन है, हमको भी पता अच्छी नहीं है, लेकिन जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ए मुगल सराय रोक, बनारस रोक, 15 को ट्रेन, 10 स्टेशन खाली कर इधर। अरे पैसेंजर उधर, राजधानी ये मालगाड़ी है, फेंक दो खेत में इसको। हम जो दिल्ली और जयपुर का होगा उसको हम कहते हैं कि तुम दिल्ली से जयपुर, तुम शताब्दी से जाओ, वंदे भारत से जाओ, 4 व्हीलर से, अपनी गाड़ी से जाओ, अपनी गाड़ी से पहले पहुंचो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन दोनों से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि समय की कभी भी लंका लग सकती है और किस्मत की रेखा कभी भी बड़ी हो सकती है। बात तो सही है। दोनों में समानता पता क्या है? ये बेचारा केवल गाली देता है, ये गाली के साथ साथ लड़ाकू विमान का काम भी करती है। और अंतर क्या पता है? इसने गाली गलौज की, अश्लील भाषा का प्रयोग किया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैडम भी वही काम करती हैं, पर इनको दिल्ली का सीएम बना दिया गया। भाजपा के सांसद रमेश विधुड़ी बाकायदा एक पूरे समुदाय को लेकर गालियां देते हैं, उनको बुरे बुरे नामों से बुलाते हैं, उनके लिए मैं शो पर ना बोल सकूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब उस पर हमारी प्रतिक्रिया का स्तर क्या होता है? क्या हम उस पैमाने पर प्रतिक्रिया कर पाते हैं? क्या वास्तव में प्राइम टाइम में उन चीजों पर चर्चा होती है? क्या वास्तव में उनको सैंक्शन किया जाता है? क्या जैसे रणबीर अलाहाबादिया को कह दिया गया कि अब उन्हें और कोई शो नहीं करना है, उन्हें देश छोड़कर नहीं जाना है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे? क्या इस सांसद के खिलाफ भी एक्शन लिए जाते हैं, या फिर होता यह है कि सांसद को दरअसल इस बात के लिए पुरस्कृत किया जाता है? क्या करते हो? देखो मोदी जी, योगी जी बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहिए। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। स्मृति ईरानी जी, अब आप ही बताओ, आप तो बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, अब दुग्गल साहब का क्या करना है? पेलना है। अरे रवि किशन जी, तुम ही इनका इलाज करो, क्या करना है बताओ? खैर, जब हमारे पीएम सीएम सभी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो संस्कृति मंत्रालय क्या कर लेगा? कुल मिलाकर इन एप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर भी हम लोगों के एक किस्म के डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक आउटरीच, एंड आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, हमारा पब्लिक आउटरीच अब हमारी पब्लिक तय नहीं करती। अब हमारा पब्लिक आउटरीच इसी ऑरेंज इकोनॉमी की एल्गोरिथम्स तय कर, आपको किस बात पर क्रोध आना चाहिए और किस पैमाने पर क्रोध आना चाहिए, यह तय करने की एजेंसी आपके हाथ से छीन ली। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से, जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। खान सर की इस वीडियो को देखकर कभी कभी दुख होता है कि हमारा देश भी दुबई की तरह क्यों नहीं है। क्या हमारे इस देश को दुबई की तरह नहीं बनाया जा सकता था? बनने से किसने रोका था? आज भी हमारे देश के लोग हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, क्या सरकारें इस जनसंख्या को इस्तेमाल करके एक डेवलप कंट्री नहीं बना सकता जैसे चाइना ने बनाया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। ये गड़बड़ किसका है आप कमेंट में बताओ। बाकी हमारा वीडियो तो आप जानते ही हो, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, तो इस वीडियो को भी आप एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखना। हमारे वीडियो में बहुत सारा काट और पेस्ट किया जाता है, बहुत सारे वीडियो को इधर उधर से काट के पुराना नया वीडियो को काट कर वीडियो बनाया जाता है, इसलिए हमारे वीडियो पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।